नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछे गए कला वर्ग के प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप भी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर यूपी बीएड में पूछे गए 2013 से 2020 तक के प्रश्न पत्र हल कराने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें कह रहा है कि संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है। करा कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इसका प्रमुख कार्य जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना होता है, जिससे कि वह पृथ्वी पर न जा सके, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो दोस्तों, हम भारत के लोग का प्रयोग भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में कराया था। इसे दक्कन या दक्षिण भारत का ताजमहल या काला ताजमहल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का भगनी गृह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें कह रहा है कि क्षणिक शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, क्षणिक शब्द का अर्थ होता है अस्थायी और तत्कालिक का होता है तुरंत, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, व्यवहारिक का मतलब जो काम में आने योग्य हो, और शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी न खत्म हो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कह रहा है कि जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो वो कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए, उनका नोट बनाइए। 7 साल का प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा, जिससे कि निश्चित ही 10 से 15 प्रश्न रिपीट होंगे और आपको 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायु का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों कुम्हार जो है तद्भव शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। और इसका तत्सम रूप जो होता है वो कुंभकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कर्ता कारक का चिन्ह है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 इसमें दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और देखिए यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रस्टलिंग नॉइसेस एमंग द लीफ। दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि ए स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रस्टलिंग नॉइसेस एमंग द लीफ। एक छोटा जानवर पत्तियों के बीच सरसराहट कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच में बोध कराने के लिए एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न किसी अन्य प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 95 एंड 96। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 67 होगा, और 96 के जगह पर क्वेश्चन नंबर 68 होगा। तो डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन इस प्रकार से है, कह रहा है कि चूज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो विपरीत शब्द है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए शब्द इसमें दिया है क्या, डिमिनिश। डिमिनिश, डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना, घटाना या घटना। इसका अर्थ होता है कम करना। और इंक्रीज का अर्थ होता है वृद्धि करना या बढ़ाना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रूव, इम्प्रूव का अर्थ होता है उन्नति करना। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय कराना। और डिक्रीज, डिक्रीज का अर्थ होता है घटाना या कम होना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। दोस्तों इसमें भी आपको अपोजिट शब्द का चयन करना है। शब्द आपको दिया हुआ है ट्रीचरस। ट्रीचरस का अर्थ होता है विश्वासघाती, निष्ठाहीन, कपटी या होता है अविश्वसनीय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फैथफुल, फैथफुल का अर्थ होता है वफादार या विश्वासी। ये जो है आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका वो करेक्ट हो जाएगा। टेक्टफुल, टेक्टफुल का अर्थ होता है चतुर। वायलेंट, वायलेंट का अर्थ होता है उग्र या हिंसक। और फॉल्स, फॉल्स का अर्थ होता है असत्य या झूठ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों देखिए इससे पहले जो है आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 एंड 98 किया है, तो इसको हम सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 कर लेंगे। तो डायरेक्शन देखिए दिया हुआ है। डायरेक्शन इस प्रकार से कह रहा है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि हमें
समान अर्थ वाले सिनोनिम्स को हमें चुनना है। आपको शब्द दिया है, देखिए 69 क्वेश्चन नंबर में विवेशियस। तो दोस्तों विवेशियस का अर्थ होता है सजीव, सजीव होता है। और स्पिरिटेड का अर्थ भी होता है सजीव। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और परसिटेबल का अर्थ होता है सुस्पष्ट। और लैंग्विड का अर्थ होता है सुस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको सिनोनिम्स बताना है और शब्द आपको दिया है स्पोरेडिक। तो दोस्तों स्पोरेडिक इसका अर्थ होता है छुटपुट या अनियमित। और स्कैटर्ड का अर्थ भी होता है छुटपुट या बिखरे हुए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टाइमली का अर्थ होता है टाइम पर, यथा समय या समय पर। और फ्रीक्वेंट का अर्थ होता है बारंबार। और इरेलीवेंट का अर्थ होता है असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो उससे पहले ही देखिए दोस्तों डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 99 और 100। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, 71 और 72 रहेगा वहाँ पर। तो डायरेक्शन दिया है, कह रहा है कि चूज वन वर्ड टू द गिवन फ्रेज। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, कह रहा है कि लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय में रहे उसे क्या कहा जाता है? कंटेम्परेरी कहा जाता है। कंटेम्परेरी का अर्थ होता है समकालीन। और इसमें देखिए ये है फटालिस्ट का अर्थ होता है भाग्यवादी। होता है ह्यूमनिस्ट का अर्थ होता है मानवतावादी। और इक्विस्ट का अर्थ होता है गणनीय संख्या। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें भी फ्रेज दिया हुआ है और इसका जो वन वर्ड होता है उसको चुनना है। तो ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, वह व्यक्ति जो अपना ज़्यादातर समय दूसरों की भलाई के लिए लगाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अल्ट्रस्ट का अर्थ होता है परोपकारी। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये अल्ट्रस्ट जो है आपका वो करेक्ट होगा। और देखिए इसके आगे दिया है हर्मिट का अर्थ होता है एकांतवासी। और दिया है आगे वॉलेंटियर का अर्थ होता है स्वयंसेवक। और ये दिया है मार्टर का अर्थ होता है शहीद होना। तो दोस्तों चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है कि वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो दोस्तों आकार में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। और एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों अवसादी शैल ऐसा शैल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जल धारा है, क्यूरोसियो भी गर्म जल धारा है, लेब्राडोर ये जो है ठंडी जल धारा है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है। कह रहा है कि भारत की 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश घाटी की नदियां हैं और ये जो है पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और ताप्ती जो है आपका सही है। ये देखिए यहाँ पर एक तापी लिखा हुआ है तो इसको आप ताप्ती कर लेंगे। ये आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है। तो दोस्तों वायुमंडल ऐसा मंडल होता है जो रेडियो तरंग संचरण में मदद करता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 640 किलोमीटर ऊपर वाले भाग को वायुमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो दोस्तों वलित पर्वत तंत्र का इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह एक प्रकार से वलित पर्वत है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 18 वर्ष। और लड़के की जो है आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1970 जो है वो सही है। ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है प्रारंभ की गई थी। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है, शशिकांत दास। ये जो है 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ये सही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया और अपना राजदूत बना करके राजनीतिक संबंधों के लिए चीन भेजा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो दोस्तों कह रहा है कि इसमें कि निम्नांकित में कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया हिल स्टेशन मसूरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। मसूरी की खोज जो है 1825 ईस्वी में कैप्टन यंग ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची थी। तो दोस्तों
शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। शाहजहाँ ने ही आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें कहा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रांची लिखा हुआ है, उसको रावी बना लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही है। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहा कि लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रम दिवस प्रतिवर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है अपने राज्य का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव जो है लोकसभा के सांसदों द्वारा जिसे बहुमत मिला है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।